और सबसे पहले बात करेंगे पुलवामा बरसी के ताल्लुक से। आज से 4 साल पहले 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्दाना हमला हुआ था। ये हमला हिंदुस्तान में बड़े दहशतगर्दाना हमलों में से एक था। हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। ताहम इस हमले के बाद हिंदुस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान को सबक सिखाया था, इससे पहले कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान ने सख्त कदम उठाते हुए पुलवामा हमले का बदला लिया। बहादुर जवानों ने इस हमले का जवाब बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की सूरत में दिया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया। आज लतपोरा पुलवामा में सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एहलकार शहीदों की यादगार पर गुलहाय अकीदत पेश करेंगे। तो वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के शहीदों को खराज अकीदत पेश की है। पीएम मोदी ने शहीदों को बहादुर हीरोज कहते हुए याद किया। पीएम मोदी ने लिखा है कि हम उनकी अजीम कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। उनकी हिम्मत हमें एक मजबूत और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने की तरगीब देती है। तो नाजरीन, आपको बता दें कि पुलवामा अटैक के आज 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज से 4 साल पहले 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्दाना हमला हुआ था और ये हमला हिंदुस्तान में बड़े दहशतगर्दाना हमलों में से एक माना जाता है। हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। इस हमले के बाद हिंदुस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान को सबक सिखाया, इससे पहले कभी नहीं ऐसा हुआ। हिंदुस्तान ने सख्त कदम उठाते हुए पुलवामा हमले का बदला लिया। बहादुर जवानों ने इस हमले का जवाब बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की सूरत में दिया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया। आज लतपोरा पुलवामा में सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एहलकार शहीदों की यादगार पर गुलहाय अकीदत पेश करेंगे। और इस साथ ही साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। पीएम मोदी ने शहीदों को बहादुर हीरोज कहा और पीएम ने लिखा कि हम उनकी अजीम कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। उनकी हिम्मत हमें एक मजबूत और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने की तरगीब देती है। तो इस मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे कि आज 4 साल मुकम्मल हो चुके पुलवामा बरसी के, आज क्या कुछ है इंतजामात पुलवामा में? बिल्कुल इंशा, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि आज से 4 साल पहले 2019 को जब पूरी दुनिया में वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा था, यहाँ पे जो मिलिटेंट्स हैं वो इस फिराक में थे कि किस तरह वो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाएं और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जम्मू से जो कॉन्वॉय सीआरपीएफ की आ रही थी, तकरीबन 2500 के करीब उसमें जवान थे जो वापस घरों से यहाँ पे अपनी ड्यूटीज पे आ रहे थे। लेकिन पुलवामा लतपुरा के करीब जो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है, वहां पे एक सुसाइड बॉम्बर आदिल डार नामी एक शख्स ने उनको टारगेट बनाया, जिसका ताल्लुक जैश मोहम्मद से बताया जाता था और तकरीबन 40 जवान जो हैं वो इसमें शहीद हो गए। उन्होंने अपनी जानों की अजीम कुर्बानी दी इस अपने देश के लिए। यहाँ पे आज इसकी बरसी, चौथी बरसी मनाई जा रही है, जिसके तहत जो पुलवामा शहीद है, पुलवामा मार्टियर्स जो हैं, उनको लतपोरा में एक फंक्शन के दौरान उनको गुलहाई अकीदत पेश किया जाएगा, फ्लोरल ट्रिब्यूट्स पेश किए जाएंगे, जिसमें सीआरपीएफ और पुलिस और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के जो आला अफसरान हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। बताया जाता है कि सीआरपीएफ के आईजीपी जो हैं, वो आईजीपी ऑपरेशंस, वो पहले तकरीब की शुरुआत करेंगे और उसके बाद जो स्पेशल डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के जो रहते हैं सीआरपीएफ के, वो भी इस तकरीब में शामिल होकर वो भी जवानों को जो है श्रद्धांजलि पेश करेंगे। दूसरा, उसके बाद जो उस इंसिडेंट के जो ऐन शाहिदीन हैं, जो बाकी उसमें सर्वाइवर्स थे उस गाड़ी में या बाकी कॉन्वॉय में जो जवान आ रहे थे,
उनके साथ एक मीडिया इंटरेक्शन रहेगा, उनकी एक्सपीरियंसेस कैसी रही उस टाइम पे वो शेयर करेंगे वो मीडिया के साथ। तो कुल मिला के अगर देखें तो हर साल ये तकरीब मनाई जाती है। इस साल भी यहाँ पे लथपुरा पुलवामा में जो है इन शहीदों को जो है श्रद्धांजलि पेश कर दी जाएगी। हालांकि अगर हम इस पुलवामा टेरर हमले की बात करें, जो मास्टरमाइंड्स थे उसके उनको पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है, लेकिन अब भी कुछ एब्सकॉन्डिंग इसमें है जिनके खिलाफ भी कार्रवाइयां तेज चल रही हैं। इंशा मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि 2019 14 फेब को यह हमला हुआ था और 2019 को ही 26 फरवरी को जो है इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने तकरीबन 12 IAF जेट्स जो है वो यहां से उठे थे और उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। स्पेसिफिक टारगेट्स जो POK में है वहां पे टारगेट अटैक करके जो जैश मोहम्मद के जो वहां पे ट्रेनिंग कैंप्स थे उनको नेस्त नाबूद कर दिया था। उन्होंने उनको टारगेट करके जहां जितने भी वहां पे जो इस टेरर अटैक के मास्टरमाइंड्स थे, इसके बिहाइंड थे, जिन्होंने प्लानिंग की थी इसकी, उनका सफाया वहां पे कर दिया। ये ऑपरेशन 1971 से पहली बार इस किस्म का ऑपरेशन हुआ है, जबकि जो इंडियन एयरफोर्स है या इंडियन सिक्योरिटी फोर्सों से इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल करके पार करके जो है एक मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, और POK में जो उनके आका वहां पे बैठे थे उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो ये आज का दिन जो है ये काफी ऐतिहासिक दिन रहता है। यहाँ श्रीनगर में इसके खिलाफ इसके हवाले से जो है तकरीबात मुनक्कद की जाएंगी, जम्मू में तकरीबात मुनक्कद की जाएंगी और मरकज में भी बताया जाता है कि दिल्ली में भी शायद इस हवाले से जो है तकरीबात होंगी। यहाँ पे एक बात जरूर कहना यहाँ पे बन रहा है कि जो जवान हैं, जो इनके परिवार हैं, उनको भी आज याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी अपने अहल खाना के साथ एक अजीम कुर्बानी दी है। क्योंकि आखिर एक जवान का जो परिवार ही है वो ही बाद में जो सफरिंग होती है उसी को पेश आती है और उसी का सबसे बड़ा लॉस्ट होता है। हालांकि जो जज्बा इन जवानों में है और जो जज्बा इन जवानों के घर वालों में है वो काबिल तारीफ है, वो काबिल दीद है कि किस तरह से अपना एक बड़ा एक अहम नुकसान। जी परवेज, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने बजे ये तकरीब मुनक्किद की जाएगी जिसके दौरान गुलहाए अकीदत पेश किया जाएगा? जैसा मैं कह रहा था, लखपुरा में जो CRPF का कैंप है वहाँ पे 9:45 बजे से जो है वो ये फंक्शन तकरीबन स्टार्ट होगी। 10 बजे के करीब जो है स्टार्ट होगी। 10 बजे के करीब जो है वो IGP और स्पेशल DGP आएंगे, वो पहले मीडिया के साथ थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे, उसके बाद ही जो है रीत लेइंग का सिलसिला जो है वो स्टार्ट होगा और जो मेमोरियल वहां पे बनाया गया है वहां पे फूल चढ़ाए जाएंगे, रीत सेरेमनी होगी बाज़ाब्ता। यहाँ पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो लोकल पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी शिरकत भी मुतवक्का है। इसमें बताया जाता है कि वो भी इस में शरीक होंगे। हालांकि पॉलिटिकल लीडर्स में अभी किसी की कंफर्मेशन नहीं हुई है कि क्या पॉलिटिकल लीडर्स में कोई इस तकरीब में शामिल होगा, ऐसा अभी देखने को नहीं मिल रहा है। जी इंशा। तो चलिए परवेज, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाजरीन, चलिए खबरों को आगे बढ़ाते हैं। गुलमर्ग में जारी खेलो इंडिया के तहत शानदार नज़ारे देखने जा रहे हैं। कुदरती बर्फ से बनी रिंग पर खेल के कुछ शानदार नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। बर्फ पर खिलाड़ी शानदार खेल दिखा रहे हैं। पेश है गुलमर्ग से हमारे नामानिगार मुनीर हुसैन हुडा की खास रिपोर्ट। तस्वीरों में ये मैच किसी सीमेंट से बने स्टेडियम पर नहीं हो रहे, बल्कि जमी हुई कुदरती बर्फ पर खेले जा रहे हैं। सियाहती मुकाम गुलमर्ग में चल रहे खेलो इंडिया गेम्स के तहत जारी मुकाबलों की तस्वीर है। बर्फ पर खिलाड़ियों की तरफ से हैरान कुन खेल का मुजाहरा किया जा रहा है। खिलाड़ियों के पैरों में लगे तलवार के तेज धार के मानंद वाले स्केट पर खड़े होकर हाथों में हॉकी लिए हुए
और अपने जिस्म के आज़ा को कंट्रोल में रखकर बेहतरीन और हैरानकुन खेल का मुजाहरा करते हुए नजर आते हैं। गुलमर्ग के आइस रिंग में जमी हुई बर्फ पर पैर से लेकर सर तक हर खिलाड़ी के हर आज़ा की हरकत ये हौसला देती है कि किसी भी खेल में बुलंदियों तक पहुंचने में कुछ भी मुमकिन है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए खिलाड़ियों और टीमों ने मुख्तलिफ मुकाबलों में हौसला अफजा मुजाहरा किया। इस दौरान काफी तादाद में शायकीन भी इन मुकाबलों को देखने आए थे। तीसरी बार आ रहा हूँ मैं, तो बाकी ये थर्ड एडिशन चल रहा है। पहले भी इधर चलता था गुलमर्ग में। इंडिया की तरफ से बड़े अपॉर्चुनिटी दिया है सभी खिलाड़ियों को। बड़े इधर आके हमको पूरे इंडियन इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर से मिल रहा है। बड़ी बड़ी खुशी हो रहा है, तो इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा था। हमारे पास सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें यहाँ इंटरनेशनल कोचेस है जो सिल्वर मेडलिस्ट है पैन कॉन्टिनेंटल में, मिस्टर पीना राजू एंड मिस्टर किशन। ये यूएस बेस्ड है, 8 साल से कर्लिंग खेल रहे हैं। ये हमें यूएस से आए हैं, ये यूएस में सेटल है, एंटरप्रेन्योर्स है वहाँ पे। तो यहाँ आके हमें सिखा रहे हैं। 5 दिन का कैंप किया हमने यहाँ पे। बहुत ज्यादा खुशी हुई है, नो डाउट। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए खेल, यूथ अफेयर्स और उमूर दाखिला निशित परमानिक ने खिलाड़ियों के जोश और जज्बे की तारीफ की। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार के लिए तरजीहात में शामिल है और यहाँ के बुनियादी ढांचे को मजीद फरोग दिया जाएगा। भारत सरकार की खेल मंत्रालय जम्मू कश्मीर के खेल क्षेत्र की जो है डेवलपमेंट के लिए बहुत ही प्रायोरिटी बेस में काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर को सबसे जो है प्रायोरिटी में रखकर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो यूथ है उसमें बहुत ही खेल कूद में इन लोगों का बहुत ही इंटरेस्ट है और लोगों का भी यहाँ पर बहुत जो है स्पोर्ट्स में बहुत ही इंटरेस्ट है। तो इसलिए हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और साल भर में जो है बहुत सारा प्रतिस्पर्धा है, बहुत सारा कंपटीशन हर एक जगह में हो रहा है। मैं पुलवामा में वहां पर गया, वहां पर भी मैच हो रहे थे। उस समय मैं गया, क्रिकेट का मैच हो रहे थे, तो उसमें भी मैं जाके देखा कि लगभग जो है कि 10,000 के करीब जो लोग वहां पर सिर्फ मैच देखने के लिए आए। तो इससे पता चलता है कि यूटीज का लोग, कश्मीर का लोगों को खेल के प्रति कितना आग्रह होता है। अब देखना है कि गुलमर्ग में मुनक्किदा खेलो इंडिया में कौन सी रियासत जीत की बाजी मारेगी और गुलमर्ग में अपनी जीत का जश्न और झंडा लहराएगी। ये देखने वाली बात होगी और आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये जो टूर्नामेंट जो है हॉकी का ये चल रहा है और इसमें बड़े जोश और खरोश के साथ मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के टीमें जो हैं वो यहाँ आइस रिंक पे मौजूद हैं, उनके मुकाबले हो रहे हैं। और इस तरह अब देखना है कि इन मुकाबलों में किस तरह से ये खिलाड़ी अपनी जीत का मुजाहरा करेंगे और अपनी जीत के दावादार बने। फेरोजवानी के साथ मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 गुलमर्ग। गुड मॉर्निंग कश्मीर में फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। कश्मीरियत और इंसानियत की मिसाल एक मर्तबा फिर सयाती मकाम गुलमर्ग में देखने को मिली। बंगलुरु से ताल्लुक रखने वाले कुछ सयाह गुलमर्ग की सैर व तफरीह के लिए आए हुए हैं और इसी दौरान एक खातून सयाह का 1.5 लाख रुपए का एप्पल फोन बर्फ में कहीं गुम हो गया। यह खातून सयाह मायूस होकर होटल पहुंची और होटल मैनेजर राहुल रैना को आगाह किया। होटल मैनेजर ने फौरन 2 नौजवानों को मोबाइल फोन ढूंढने के लिए भेजा और बिलाखिर इस खातून सयाह का फोन एक गाड़ी वाले ने वापस लौटा दिया, जिस पर इन सयाहों ने हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर कश्मीरियत और इंसानियत की सताइश की। इन सयाहों से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है, मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। कश्मीर से मुतल्लिक आपने हर बार कुछ ऐसी खबरें मौसूल हुई है और सुनी है कि कश्मीर में इंसानियत और कश्मीरियत की मिसालें देखने को मिली है और तारीख के पन्नों में भी आपने सुना होगा कि कश्मीर में कश्मीरियत जो है उसकी मिसालें हर बार दी जाती हैं। और आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये बेंगलोर से ये फैमिली है, ये गुलमर्ग में है, इस वक्त रॉयल कैसल में है और इनके हाथों में वेलकम टू कश्मीर, कश्मीर द होम ऑफ हॉस्पिटैलिटी और थैंक यू कश्मीर लिखा हुआ है। और इन्हीं की जबानी से हम सुनेंगे कि क्यों उन्होंने हाथ में ये पेपर उठाए हैं
और यहाँ आज ये इस होटल में जमा हुए हैं। बताइए क्यों आज इस तरह जमा हुए हैं, क्यों हाथ में ये उठाए हैं ये पेपर्स, उस पे वेलकम टू कश्मीर और ये चीजें सारी लिखा हुआ है। बताइए, अपनी जबानी बताइए। एक्चुअली मेरा मोबाइल गुम गया था, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। लेकिन जो रॉयल कैस्टल में जहाँ पे हम स्टे किए हैं, वहाँ के मैनेजर, वहाँ के स्टाफ इतना कोऑपरेट किया कि मेरे हस्बैंड जब इतने टेंशन में थे, ढूंढ रहे थे, तब उन्होंने उनके 2 बंदों को साथ में भेज के ढूंढने के लिए सपोर्ट किया। उनके वजह से ही आज मोबाइल मेरे साथ है, क्योंकि यही मोबाइल था। यही जी यही मोबाइल है, क्योंकि कश्मीर में किसी भी बात की डर नहीं है और हर एक बंदा इतना कोऑपरेटिव है, किसी भी चीज की डरने की बात नहीं है। हर जगह पे वो इतना कोऑपरेट करते हैं। जहाँ पे हम गुलमार्ग में जब गेम्स खेल रहे थे और हम जब केबल कार में गए थे, हर जगह पे हमको इतना कोऑपरेट किया तो कि मुझे आप ये बताइए, जब आपका ये मोबाइल कहाँ पे गुम हुआ है और फिर किन लोगों ने आपको ये वहां से इन्हें उठा के वापस किया है? हम चिल्ड्रंस पार्क गए हुए थे, वहाँ पे हमारा बहुत अच्छा से रील वगैरह शूट हुआ था। उसके बाद जब से मैं गाड़ी में बैठी, तब मैंने सीट पे रखा था। वहाँ पे वो जब हम महाराजा पैलेस गए थे, वहाँ पे मेरा मोबाइल शायद सीट के पीछे गिर गया था, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था उस वक्त। जब हम होटल वापस आए, तब मुझे ध्यान गया कि मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। बहुत टेंशन हुआ, बहुत जगह पे हम ढूंढना शुरू किया, लेकिन मैनेजर, हर लोग बोल रहे थे कि किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका मोबाइल आपको मिल जाएगा। और जो बंदा हमको लेके गया था गाड़ी पे, उस पे मुझे भी बहुत ज्यादा भरोसा था, क्योंकि यहाँ के हर लोग बहुत भरोसेमंद है। मैं कहती हूँ कश्मीर के लोगों पे आप कभी भी कहीं पे भी आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इतने अच्छे से वो कोऑपरेट करते हैं। फोटोशूट करना हो, साथ में कुछ भी दिखाने के लेके जाना हो, और यहाँ पे बर्फ रहता है, स्नो रहता है, उस वजह से बहुत ज्यादा हमको स्किड होता है। इतना अच्छा वो लोग ग्रिप देते हैं, सपोर्ट देते हैं, इतने अच्छे से हमको लेके जाते हैं, लेकर आते हैं, टू गुड। तो उस वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा तसल्ली था कि मुझे मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा डर भी था कि अगर आइस में गुम जाएगा तो मुश्किल है करके। नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की 4थी बरसी आज, और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बहादुर शहीदों को पेश किया खराज अकीदत, मादरे वतन के लिए उनकी बहादुरी और कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। तो पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की 4थी बरसी आज है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का ट्वीट, बहादुर शहीदों को पेश किया उन्होंने खराज अकीदत, मादरे वतन के लिए उनकी बहादुरी और कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। तो नाज़रीन, एलजी मनोज सिन्हा ने भी पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में शहीदों को खराज अकीदत पेश किया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बहादुर शहीदों को कभी भी, उनकी कुर्बानी को कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा। मादरे वतन के लिए उनकी बहादुरी और कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जलजिला मुतासरा तुर्की और शाम के लिए कश्मीर से इमदाद भेजी गई है। गैर सरकारी तंजीम वीद हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने यह कदम उठाया और कैंप लगाकर इमदाद जमा कर रहे हैं। कश्मीरी आगे आकर सामान ला रहे हैं और इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। लोग इस इमदाद में स्लीपिंग बैग्स, कंबले, नैपकिन्स और डायपर्स, गर्म कपड़े और दीगर सामान ला रहे हैं। अब तक तकरीबन 5 ट्रकों में ये इमदादी सामान जमा किया गया है, जिसमें एक ट्रक को कल तुर्की के लिए रवाना किया गया है, जबकि आज एक और ट्रक शाम के लिए रवाना की जाएगी। हेल्पिंग हैंड के चेयरमैन ने कहा कि कश्मीरी लोग जोश और जज्बे के साथ सामने आकर मदद कर रहे हैं और कश्मीरियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। ये जज्बात में कहा था टर्किश एम्बेसी को कि हम एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको एक ट्रक बेचेंगे, मगर मुझे यकीन नहीं था कि एक दिन में हमने 4-5 ट्रक जमा की। और हमारा जो है ऑफिस पूरा भरा पड़ा है, इन्होंने अपने रेस्टोरेंट ढाबे भी खोले हैं, वो भी भरा पड़ा है। लोगों ने यहाँ पर जो दुकानदार उन्हें जगह दी वो सारा भरा पड़ा है। इसलिए मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि फिलहाल यहाँ पर कुछ न बेचे। और लोगों ने इतना किया, इतना कितना मैंने सोचा नहीं था। और जो भी आप देखेंगे ना, यहाँ पर आप देख लीजिए पूरा फ्रेश है सब कुछ, जो भी सामान आ रहा है बिल्कुल हम फ्रेश बेच रहे हैं। लोग परेशान हैं, ये समझो हम ही परेशान हैं।
जब हम में दिल नहीं है तो फिर हम किस लिए जिएंगे? ये तो हमारे लोग हैं, कोई भी किसी भी धर्म का हो, ये जरूरी नहीं वो मुसलमान है, किसी भी धर्म का भी हो, वी हैव टू हेल्प देम। हम तो किस लिए जी रहे हैं ये समझो, हम ही परेशानी में इस वक्त। एशिया के पहले तजुर्बे के तहत जिला रामबन में जैतून की काश्त के लिए फार्म को तकरीबन 3 दहाइयों कबल बनाया गया था। जिला रामबन के भीती की मिट्टी के इस काबिल पाया गया कि जहां जैतून के पेड़ों की काश्त हो सकती है, जिसके बाद यहां जैतून उगाना शुरू किया गया और इसके बाद ये काश्त अब जिला डोडा में भी की जा रही है। जैतून का तेल सेहत के एतबार से भी काफी अहमियत का हामिल है। जिला रामबन में अब जैतून के पेड़ों की काश्त होती है और इसे मुल्क और बैरूनी मुल्क दरामद किया जाता है। यहाँ एक्चुअली करियाने की दुकान 10-12 साल से करता था, लेकिन जब लोगों को यहाँ जैतून का बाग देखा, कहने लगे हमें तेल नहीं मिल पा रहा है, तेल की बहुत डिमांड थी लेकिन तेल नहीं मिल पाता था, तो उसकी वजह से जब हमने इसकी खोज की तो यहाँ ये बहुत 30 साल पहले प्रोजेक्ट लगा है। यहाँ प्लांटेशन बहुत हुई, तो यहाँ तक कि इवन फॉरेन कंट्री में भी यहाँ से ये पेड़ जा रहा है। पूरी चनाब वैली में, हमारे डोडा, कुश्तवाड़, मोहर में, ये पूरे खिते में अच्छी तरह पेड़ उगे हैं और उनका फल भी तैयार हो रहा है। उस फल तैयार होने की वजह से यहाँ हार्टिकल्चर में हमारी मशीन लगी हुई है, डिपार्टमेंट की है, वहाँ मशीन से तेल निकाला जाता है। हम क्या करते हैं, लोगों से फल खरीद लेते हैं, खरीद कर यहाँ पूरा डैम्प होता है, उसके बाद हम तेल निकालना शुरू किया। 2-3 साल से हमारे 2-3-4 कुंटल तेल हमारा निकल रहा है। इसलिए हमने अब आस्ता आस्ता इंशाल्लाह तैयारी की है। नेक्स्ट टाइम हमारा आने वाला जो होगा, मुझे लगता है कि मजीद हमारा तेल बढ़ेगा और इसकी इतनी डिमांड है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ के लोगों को इसका इल्म नहीं है कि ये तेल, इसके बेनिफिट क्या है, कहाँ लगता है। ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा बेस्ट तेल है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के ताल्लुक से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बहादुर फौजियों को उन्होंने खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने लिखा कि कौम उनकी कुर्बानी को कभी भी फरामोश नहीं कर सकती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी बहादुरी और लाजवाल हिम्मत हमेशा मिसाले राह बनेगी। तो आपको बता दें कि मरकजी वजीर दाखिला ने भी पुलवामा शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि कौम उनकी कुर्बानी को कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी बहादुरी और लाजवाल हिम्मत हमेशा मशरे राह रहेगी। आज से हिमाचल प्रदेश के लोग भी 5G इंटरनेट सर्विस से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। सीएम सुखविंदर सुक्खू आज शिमला में 5G जियो सर्विस का आगाज करेंगे। जियो की 5G सर्विस दिसंबर तक पूरी रियासत में शुरू हो जाएगी। तो नाजरीन, गुड मॉर्निंग कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब। India's largest news network, News 18 Network. तालियों की गड़गड़ाहट के बीच किम जोंग उन का पब्लिक के बीच आना, ये नया नहीं है। लेकिन इस बार किम जोंग उन का इरादा अलग है। किम जोंग उन की नई तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी हैं। इन तस्वीरों में किम जोंग ने अपनी मिसाइल भी दिखाई, नई कमांडो फोर्स भी दिखाई और अपनी पत्नी का परमाणु लॉकेट भी दिखाया। ये लॉकेट बहुत बड़ा रहस्य बन गया है।
सवाल है कि क्या इस लॉकेट में किम की परमाणु पावर का ट्रेलर छुपा हुआ है? इस मिसाइल वाले लॉकेट को लेकर किम का इरादा बहुत खतरनाक है। किम इस बार परेड में बेटी को भी लाए, पत्नी भी साथ थी, जिन्होंने परमाणु मिसाइल का लॉकेट पूरी दुनिया को दिखाया। इसके अलावा प्योंगयांग में जापान और दक्षिण कोरिया को दहशत में डालने वाली परेड भी है। साथ में वो मंच भी जहां से उत्तर कोरिया का नेतृत्व अमेरिका जैसी सुपर पावर को चैलेंज दे रहा है। किम जोंग उन हमेशा हैरान करते हैं और इस बार वो अपनी बेटी किम जू ए को दुनिया के सामने अलग अंदाज और ज्यादा तैयारी के साथ। इस न्यूज के सह प्रायोजक